वचन निश्चित रूप से आपके जीवन में एक आशीष का कारण होगा। सो अलेक्स भाई, आपके लिए तो शायद वही वचन होगा दोबारा से। लेकिन मैं आशा करता हूं प्रभु हर बार हमसे नए सिरे से बात करता है। मेरे साथ यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 55 अध्याय, उसके 2 वचन को हम पढ़ेंगे, 8 और 9 वचन। बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 55 वर्स 8 एंड 9। अनीता सिस्टर, आप जल्दी से निकाल लीजिए, उन वचनों को पढ़ने में मदद कीजिए। और उसके बाद एफेसियों की पुस्तक 3 अध्याय, उसका 20 वचन भी हम पढ़ेंगे। यशायाह 55 8 और 9। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ओके, एफेसियों 3 का 20 भी आप निकालिए तब तक। परमेश्वर कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। देखिए, 2 विचारों के बारे में वहां पर बात हो रही है। एक, मेरे विचार यानी परमेश्वर के विचार, और दूसरा तुम्हारे विचार यानी हमारे विचार। देखिए, हर कोई विचार करता है। विचार का मतलब प्लानिंग करता है, योजनाएं बनाता है, मन में सोचता है। हम सब हर दिन के लिए प्लान कर रहे हैं, हर दिन के लिए योजना बना रहे हैं, योजना बनाते हैं, हमारे परिवार के लिए योजना बनाते हैं, हमारे नौकरी के लिए, हमारी सेवकाई के लिए। ये सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर पता क्या कहता है? मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक नहीं है। और उन दोनों में अंतर जो बताया गया है, पता है कितना है? एक आकाश है तो एक पृथ्वी, एक जमीन है। यानी आकाश और पृथ्वी के बीच का जो अंतर है, वही मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में अंतर है। अब आप सोच लीजिए, आकाश पृथ्वी से ऊंचा है ना, हमेशा ऊंचा रहेगा। यानी मेरे विचार, परमेश्वर कहता है, जो तुम सोचते हो वो पृथ्वी के बारे में सोचते हो, नीचा सोचते हो, लेकिन मैं जो सोचता हूं वो ऊंचा सोचता हूं। मेरे विचार तुम्हारे विचारों से बहुत बढ़कर है। राइट। अब आप इसी को याद रखते हुए एफेसियों की पुस्तक 3 अध्याय, उसके 20 वचन को भी। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। अब देखिए, यहां पर पौलुस कह रहा है, एफेसियों की पत्री लिख रहा है, एफेसियों की पुस्तक को जब वो लिख रहा है, जब अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान वो यात्रा तो भारती में अच्छे से लगेगा है में हम पढ़ते, 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं उसके 19, 20, 21 वचन में, कि जब वो यात्रा कर रहा था तो एफेसोस नगर में उसको रुकना पड़ा। चंद दिनों के लिए वो रुका, और जैसे ही वो वहां पर रुका, वो सीधा सिनेगॉग में चला गया। वहां पर यहूदियों के साथ वो वार्तालाप करने लगा, संवाद करने लगा, वहां पर उनके साथ में डिबेट करने लगा। यहूदी लोग बहुत उत्साहित हुए उसकी बातें सुनकर, धर्मशास्त्र के प्रति उसका जो ज्ञान था उसको सुनकर, क्योंकि उसने उस समय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं, गमालियल के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त की थी। और पौलुस के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ही वाक्पटु था। वाक्पटु समझते हैं ना? प्रॉम्प्ट इन स्पीकिंग। यहां तक कि अग्रिप्पा राजा बोलता है, तू थोड़ी सी बातों के द्वारा ही मुझे भरमाकर अपने जैसा बनाना चाहता है। यानी ही वॉज वेरी गुड डिबेट करने वाला व्यक्ति। तो वहां के लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और पौलुस से कहा, पौलुस जी, हो सके तो थोड़े दिन और यहां पर हमारे साथ रहो, हमें आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन पौलुस ने कहा, देखो, मैं अभी तो रुक नहीं सकता हूं क्योंकि मेरी यात्रा है, लेकिन अगर परमेश्वर ने चाहा तो मैं फिर वापस आऊंगा। और शायद ये बात पौलुस के मन में बनी रही होगी। इसलिए जब उसने अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा को शुरू किया, 19 अध्याय में तीसरी मिशनरी यात्रा शुरू कर रहा है वो प्रेरितों की पुस्तक में। उसके पहले वचन में लिखा है, जब अपुल्लोस कोरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर के क्षेत्रों में घूमते हुए एफेसोस में पहुंच गया, क्योंकि उसे याद था, पिछली बार जब आया था, थोड़े दिन के लिए आया था, तो लोगों ने मुझे बुलाया था। तो वहां पहुंचा, लोगों के साथ रहा, और इस बार वो थोड़े दिन के लिए नहीं गया, इस बार 3 साल के लिए रहा। और 3 साल में उसने एक बहुत ही सशक्त कलीसिया का निर्माण वहां पर किया, आधारशिला रखी, और उस कलीसिया का नाम था एफेसोस की कलीसिया। एफेसोस की कलीसिया एक बड़ी सुदृढ़ कलीसिया थी। पौलुस जब वहां से वापस चला गया
तो पौलुस को यह खबर मिली कि एफेसुस के विश्वासी लोग अब वापस अपने पुराने विश्वास में जा रहे हैं, तो उसे बड़ा दुख हुआ और उस दुख के कारण उसने ये पत्री लिखकर उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए ये पत्री लिखी कि तुमने जिस प्रभु यीशु को ग्रहण किया था वो सामर्थी प्रभु था, वो अद्भुत करने वाला प्रभु है, और उसके बारे में मसीही जो हमारी धन है, मसीह में जो हमारी रिचेस है, हमारा जो धन मसीह में है, उसके बारे में उसने बताया। एक उत्तम मसीही जीवन बिताने की जो व्यवहारिक बातें उसने हमें बताई। उसके बीच में जो 3 अध्याय 20 वचन में वो यीशु मसीह के बारे में कुछ विशेष बात बताना चाहता है, और वो क्या है? अब जो ऐसा सामर्थी है, ये यीशु के बारे में बता रहा है। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा प्रभु यीशु ऐसा सामर्थी है। कैसा सामर्थी है? अब देखिए, जब यीशु के बारे में हम सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो हमें क्या नजर आता है? यीशु ने लाजर को 4 दिन के बाद जिंदा कर दिया, मरने के बाद, है ना? यीशु अंधों को आंखें दे देता है। यीशु के प्रचार बहुत ही उत्तम है। यीशु के द्वारा कितने चमत्कारों को हमने देखा। बरतमाई चिल्लाया, यीशु ने उसको चंगा कर दिया। 12 वर्ष से लहू बहाने वाली स्त्री आई, उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया, वो चंगी हो गई। यानी यीशु को जब हम देखते हैं, यीशु के चमत्कारों के बारे में हमें बड़ा याद आता है। लेकिन पौलुस यहां पर कुछ और बात हमें बता रहा है। पौलुस क्या कह रहा है? हमारा यीशु अब ऐसा सामर्थी है। अब ध्यान दीजिएगा, कैसा सामर्थी है वो सुनिए। हमारी विनती और हमारे समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। राइट? यशायाह 55 अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक नहीं है, मेरी गति और तुम्हारी गति एक नहीं है। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, ऐसे मेरे विचार विचारों से ऊंचा है। राइट? सो अब पौलुस एफेसुस के विश्वासियों को क्या बताना चाहता है? और आज वो पौलुस शायद होता तो हमें भी यही बताने की कोशिश कर रहा है। ये वचन सर्वकालिक है, हर समय के लिए है। पौलुस कह रहा है, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पौलुस कह रहा है एफेसियों से कि हमारा प्रभु ऐसा सामर्थी है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। राइट? अब इस चीज को आप अपने जहन में रखिएगा और कुछ बातों को आप समझने की कोशिश कीजिए। कई बार जो हम प्रार्थना करते हैं ना, हम प्रार्थना हमारी सीमित सोच के आधार पर करते हैं। राइट? आप सहमत है मेरे द्वारा? आपकी जो परिस्थितियां होती है ना, आपका जो विचार होता है, आपने जो अब तक सीखा है, आपका जो अनुभव है, उसी पर आधारित आपकी प्रार्थना होती है। और कई बार हम उस प्रार्थना में हमारे प्रभु यीशु को बहुत सीमित कर देते हैं। बहुत सीमित कर कर हम सोचते हैं। हमें लगता है पता नहीं ये प्रभु ये कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और कई बार तो हमें शायद मांगने में भी थोड़ा झिझक आती है। पता है क्यों झिझक आती है? क्योंकि हमारा विश्वास कहीं कमजोर पड़ जाता है, हमारे विश्वास का स्तर नीचा होता है, इसलिए हम उससे वो नहीं मांग पाते जो हमें वास्तव में मांगना चाहिए। इसलिए हम छोटा सोचते हैं, इसलिए कि हमारी परिस्थितियों के द्वारा हम बंधे हुए हैं, इसलिए हम उसी परिस्थिति में परमेश्वर को भी सीमित कर देते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी सीमित परिस्थिति में है तो हमारा परमेश्वर भी सीमित परिस्थिति में है। लेकिन पौलुस कह रहा है कि वो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और विचारों से बहुत अधिक कर सकता है। अब्राहम जब बुलाया गया, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और कहा कि तुम निकलो यहां से, और अब्राहम सब कुछ छोड़कर निकल गया। अब्राहम को कुछ नहीं पता था। लेकिन आप 12 अध्याय में निकला, 13 अध्याय को जब पढ़ेंगे ना, वहां पर लिखा है अब्राहम बहुत धनी हो गया। अब्राहम के पास इतनी धन संपत्ति आ गई, लूत के पास आ गई, अब इतनी बढ़ गई कि वो साथ नहीं रह पाए। और अब्राहम के पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब्राहम ये चाहता था कि उसका एक बेटा हो। आप अगर उत्पत्ति 15 अध्याय को पढ़ेंगे, परमेश्वर से अब्राहम बात कर रहा है। पता है क्या बोल रहा है? वो कह रहा है, परमेश्वर, ये एलियाजर जो मेरा दास है, क्या ये मेरा वंश चलाएगा?
मेरा वंश तो है नहीं। लेकिन जब परमेश्वर ने बुलाया था, परमेश्वर ने कहा था मैं तेरे संतानों को आकाश के तारागण के समान बनाऊंगा, समुद्र की रेत के समान बनाऊंगा। लेकिन सालों बीत गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। प्रभु, क्या एलियाजर ही है क्या? तब परमेश्वर कहता नहीं, तुझे सारा से एक बेटा होगा। और उसके बाद उसको बाहर ले जाकर आकाश दिखाकर बोलते हैं देख ऊपर की तरफ क्या है, तारे और दिख रहे हैं। बोले तेरी संतान इतनी होंगी। यहां तक कि जब सारा हंस रही थी ना, तो वो आगंतुक जो स्वर्गदूत पता है क्या बोल रहे थे? ये बहुत से राजाओं की माता बनेगी, इसकी कुल से बहुत सारे राजा उत्पन्न होंगे। मैं होता तो बोलता अरे भैया प्रभु जी, राजा तो राजमाता बनाने को तो छोड़ो, बहुत से राजाओं को छोड़ो, एक तो दे दो ना, एक बच्चा दे दो, एक। ये मनुष्य की सोच है, ये हमारा विचार है, हम छोटा छोटा सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? बेटा तू एक मांग रहा है, मैं तुझे मल्टीट्यूड देने जा रहा हूं, मल्टीट्यूड। कई बार हम हमारी परिस्थितियों के वश में इतना सिकुड़ जाते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं भी छोटी हो जाती हैं। हमारी प्रार्थना। कल मैंने चर्च में गवाही, एक छोटा सा कहानी मैंने सुना है, छोटी सी स्टोरी सुनाई। एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी के साथ में एक शॉप पे जाता है ना, आपने सुना होगा कुछ लोगों ने वो कहानी। शॉप पे जाता है, वो शॉप के जो मालिक हैं, ओनर हैं, वो इसके पिता के दोस्त हैं, इसलिए उसको दुकान पे जाना अच्छा लगता है। जब भी जाता है कुछ टॉफी वगैरह मिलती है। याद होगा ना, आप भी जब बच्चे होंगे, आप भी ऐसे गए होंगे, बड़ा अच्छा लगता है, टॉफी वॉफी मिलती है तो खाते, बड़ा मजा आता है। आज तो मना कर रखा है, डॉक्टर ने बोल रखा होगा ना बहुत लोगों को, शुगर है खाना मत, हाथ मत लगाना। लेकिन उस समय शुगर वुगर नहीं होता था। तो ये चला गया पिताजी के साथ में, और जब बच्चे को देखा, शॉपकीपर ने बोला बेटा बहुत बढ़िया, कैसे हो तुम, अच्छे हो? बोला कौन सी टॉफी पसंद है तुम्हें? टॉफी के बड़े सारे डब्बे रखे हैं और ये बच्चा सबको घूर रहा है टॉफियों को। बोला कौन सी पसंद है? बोला ये वाली। बोले ले लो, खोल के निकाल लो। लेकिन ये बच्चा निकाल नहीं रहा है। तो वो बार बार बोल रहे हैं अरे ले लो, पिताजी भी बोल रहे हैं बेटा ले लो कोई बात नहीं, अंकल ने बोला है ना ले लो, लेकिन ले नहीं रहे। थोड़ी देर के बाद में जब सामान वामान ले लिया, उन्होंने पैसे दे दिए, वापस जाने लगे, तो वो जो अंकल थे शॉप वाले, बेटा तुमने टॉफी ली नहीं? तो खुद ढक्कन खोल के, खुद हाथ डाल के, मुट्ठी भर के चॉकलेट टॉफी इस बच्चे के हाथ में दे देते हैं। और जब बच्चे के हाथ में वो टॉफी आती है तो वो अपने एक हाथ में ले नहीं पाता क्योंकि बहुत ज्यादा है, तो दोनों हाथों में लेता है तो भी गिर जाती है। फिर वो उनमें से कुछ लेके जेब वेब में भर लेता है, ठूस लेता है और चल पड़ता है। जब रास्ते में चल रहे होते हैं, पिताजी पूछते हैं बेटा एक चीज बता, जब अंकल तुझे बोल रहे थे टॉफी लेने के लिए, तूने लिया नहीं, लेकिन जब उन्होंने निकाल के दिया तूने क्यों लिया? तब ये बच्चा बोलता है डैडी मेरे हाथ देखो। बोले हाँ दिखाओ। बोले कितने छोटे हैं देखे आपने? बोले अंकल के हाथ देखे आपने? 6 फुट लंबे, इतने बड़े बड़े हाथ हैं उनके। मुझे पक्का पता था मैं नहीं लूंगा, ये मुझे देंगे, और जब ये देंगे तो जितना मैं लूंगा वो नहीं, उससे बहुत अधिक मिलेगा मुझे। देखो मेरा हाथ भर गया, मेरी जेब भर गई। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे मांगने से बहुत अधिक करने की सामर्थ्य रखता है। पौलुस कहता है वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर घटी को पूरा कर सकता है। अब हमें पता नहीं उसकी महिमा का धन क्या है, क्योंकि हमारे पर्स में 150 रुपए पड़े हैं, तो हम यही सोचते हैं कि प्रभु के पास में 250 होंगे, 500 होंगे। यार 1000 से ज्यादा क्या मांगे, अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज प्रभु आपको प्रोत्साहित करना चाहता है, आप अपनी सीमित दायरों से हटकर वो बड़ा प्रभु से मांगना शुरू कीजिए। और मैं कहूं आप जितना भी बड़ा मांगेंगे ना, आपके विचारों में प्रभु फिर भी वही कहेगा, तुम्हारे विनती से बढ़कर मैं करने में सक्षम हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं बाइबल में से बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, है ना। अभी आप देखिएगा, एक वचन पढ़िएगा मेरे साथ, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय, उसका 42 और 43 वचन। लूक 23 वर्स 42 पढ़िए, 23 अध्याय उसका 42 वचन। प्रेज द लॉर्ड। क्या जल्दी से निकाली जाए अनीता सिस्टर? जी। तब उसने कहा
हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। बस बस बस। अब देखिए, आप देखिए, दो चोर हैं जो यीशु के साथ लटके हुए हैं। याद है ना आपको, जब यीशु का काल्वरी के क्रूस पर क्रूसीकरण हुआ तो उसके साथ दो डाकुओं को भी क्रूस पर चढ़ाया गया, और ये दोनों डाकू अपने जीवन भर डाका डालते थे। बुरे लोग थे, इनका काम ही, इनका पेशा ये था, डाका डालना। लेकिन जब क्रूस पर मरने वाले थे ना, तो उनमें से एक डाकू का मन परिवर्तन हो गया। उसने यीशु को पहचाना कि ये कौन है, क्योंकि जब एक ने कहा कि देखो हम सब मर रहे हैं, तो इस डाकू ने, एक ने पता है क्या बोला? हम तो अपने किए हुए पापों की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसने कुछ गलत नहीं किया। इतना कहकर वो यीशु से, पता है, एक छोटी सी प्रार्थना करता है। छोटी लगती है। मेरे एक फ्रेंड है, मेरा एक दोस्त है, वो साइक्स बाइबल कॉलेज में है। उसने इसी वचन पर पीएचडी किया है। वो जो डाकू की प्रार्थना है ना, उस पर पीएचडी किया है, थीसिस लिखी है, बुक्स लिखी है उसने उस पर। सो उसने वो जो हमें छोटी सी प्रार्थना दिखाई देती है, उसने पता है क्या बोला यीशु से? यीशु, जब आप अपने राज्य में आए ना, तो मेरी भी सुधि लेना। और कुछ नहीं कहा उसने। उसको पता है मैं इससे ज्यादा योग्य भी नहीं हूं। लेकिन यीशु का उत्तर सुनिए, अगले वचन में यीशु क्या कह रहे हैं, पढ़िए अनीता सिस्टर। तब उसने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसने क्या प्रार्थना किया? हे प्रभु यीशु, मेरी सुधि लेना। और यीशु क्या कह रहे हैं? आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हेलो, अब जो ऐसा सामर्थी है जो हमारी विनती और हमारे विचारों से बहुत अधिक कर सकता है। आप मुझे बताइए, डाकू ने यह प्रार्थना किया था, प्रभु यीशु आज आप मुझे भी स्वर्गलोक में ले चलना, आप तो दयालु हैं, करुणा में हैं, ये बोला उसने? उसने बिल्कुल नहीं बोला। उसने सिर्फ ये प्रार्थना किया, मेरी सुधि लेना प्रभु, मुझे स्मरण रखना, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन प्रभु कहता है, तूने जो मांगा ना, थोड़ा छोटा मांगा, कम मांगा। तुझे मांगना चाहिए था, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। लेकिन जो तूने नहीं मांगा उसको भी मैंने भांप लिया। तू ये मांग सकता था लेकिन मांगा नहीं, क्योंकि तेरे विचार थोड़े सीमित थे, लेकिन मैंने उसको पहचान लिया, इसलिए मैं तेरे लिए वो भी करने वाला हूं। प्रियो, हमारा प्रभु हमारी सोच से बढ़कर कर सकता है। आप सोचिएगा, पहले शामुएल की पुस्तक में हन्ना, आप जानते हैं हन्ना को? हन्ना कौन है? एक बांझ स्त्री है जिसके बारे में लिखा है परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर दिया। कई बार हमें लगता है परमेश्वर कोख बंद करता है भाई, करता है। वो बंद इसलिए करता है कि जब वो उसे खोलता है ना, वहां वो अपनी महिमा को देखता है। कई बार ये कोख बंद होने का अर्थ है आशीषें बंद हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार प्रभु आपके जीवन की कुछ आशीषों को रोक देता है, लेकिन आप निराश नहीं होना। उस समय आपकी आशीषों को रोकने के पीछे भी उसकी कुछ बड़ी योजनाएं हैं, और उस रोकने में भी वो अपनी योजना को प्रकट कर रहा है। लेकिन हन्ना जब रोई परमेश्वर की उपस्थिति में, हन्ना की प्रार्थना क्या होगी? सोचिए, हन्ना मंदिर में क्या प्रार्थना कर रही होगी? प्रभु एक बेटा दे दे, है ना, एक बच्चा दे दे। बेटा भी नहीं बोला होगा शायद, बस मुझे तो एक, ये जो मेरे नाम के सामने लगा है ना कि बांझ, ये हटा दे, बस एक बच्चा मुझे दे दे। बेटा हो, बेटी हो, जैसा भी हो, चल भी ना पाए कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर अपंग हो कोई बात नहीं, है ना। मैं बोल रहा हूं, बाइबल में मत ढूंढना आप ये बात कहां लिखा हुआ। एंड वो ये सोच रही होगी कैसे भी बच्चा दे दे, बस। यही प्रार्थना किया था ना हन्ना ने, रो रो कर, बिलक बिलक कर प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर ने दिया उसको बच्चा, एक नहीं कई सारे दिए, लेकिन जो एक दिया ना, वही हजारों पर भारी था। कौन मिला उसे? उसे शामुएल मिला। हन्ना ने कभी प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु मुझे एक ऐसा बेटा देना जो ऐसा बड़ा भविष्य रखता हो कि दान से लेकर बेर्शेबा तक उसके सामने कोई खड़ा न रह पाए। वो जब किसी नगर में जाए तो वहां के पुरनिये डरते हुए उसके पास आए। वो अपना जब मुंह खोले तो परमेश्वर की वाणी लोगों को सुनाई दे। हन्ना ने शायद ये प्रार्थना नहीं किया होगा। हन्ना ने सिर्फ ये प्रार्थना किया होगा, प्रभु मुझे एक संतान दे। लेकिन
परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे एक नहीं कई संतान दिया। अब हन्ना को शामुएल के बाद कई बच्चे पैदा हुए, लेकिन जो पहला बच्चा था शामुएल, वो ऐसा बच्चा हुआ कि इज़राइल में उस तरह का भविष्यवक्ता नहीं हुआ। अब जो ऐसा सामर्थी है जो हमारी विनती और विचारों से बहुत बहुत बढ़कर कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आज आप छोटी प्रार्थना कर रहे होंगे, आज आप अपनी परिस्थितियों के वशीभूत होकर प्रार्थना कर रहे होंगे। मैंने अपनी प्रार्थना को बदल दिया। मैं पहले प्रार्थना करता था, प्रभु जयपुर शहर में 1000 लोगों की कलीसिया बननी चाहिए। मैंने अभी प्रार्थना, मैंने कहा प्रभु मैं ये वचन बोल रहा हूं और मैं ये क्या बोल रहा हूं। अब मैंने कहा मैं 1000 नहीं 50,000 की कलीसिया के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अरे क्या हमारा परमेश्वर वो छोटा थोड़ी है, वो सृष्टि करता है। उसकी एक आवाज से आकाश और पृथ्वी बन जाती है, उसकी एक आवाज से समुद्र और आंधी शांत हो जाते हैं। वचन कहता है उसकी आवाज से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है। यानी वो ऐसा सामर्थ्य पिता है, मैं अगर उससे 50,000 भी मांगूंगा ना तो वो बोलेगा तुम्हारी विनती और विचारों से बढ़कर मैं अभी भी कर सकता हूं। देयर इज नो लिमिट टू गॉड। परमेश्वर के लिए कोई सीमा नहीं है, बस हमारी सीमाएं हैं। हम कई बार सीमित होकर उससे बात करते हैं, हम सीमित होकर उससे मांगते हैं, लेकिन प्रभु हमें सिखाना चाहता है अब हम उस असीमित परमेश्वर के सामने जब आए तो हमारी प्रार्थनाएं भी असीमित रूप से आए विश्वास के साथ। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक और उदाहरण दूं। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में आपको याद है ना, 3 चीजें वहां खो गई थी, है ना। एक भेड़ खो गई 100 में से, एक सिक्का खो गया 10 में से, लेकिन एक बेटा खो गया 2 में से। और ये बेटा जो था, आप 15 अध्याय को जब पढ़ेंगे ना, आप उसके 20 से लेकर 23 तक वचन को अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उस बच्चे की आप अवस्था को देखिएगा। वो बेटा आता है एक दिन अपने पिता के पास। पिताजी बैठ के उसकी मम्मी के साथ बैठ के चाय पी रहे होंगे, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होंगे, बच्चों के भविष्य के बारे में बात कर रहे होंगे। तो जब भी आपने देखा होगा ना, बच्चों को जब भी पैसे चाहिए होते हैं, नॉर्मली छोटे बच्चे मां के पास जाते हैं, है ना। डैडी से बोलो ना 5 रुपए दे दें, 50 रुपए दे दें, 100 रुपए दे दें, है ना। मां के पास जाते हैं, मां थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन जब बड़ी बड़ी बातें आती हैं तो शायद पिता के पास जाते हैं। लेकिन ये बच्चा तो सीधा पिता के पास पहुंच गया, क्या मांगने के लिए? पिताजी मेरा हिस्सा दे दो। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, उस घर के अंदर इतना कम्युनिकेशन था कि बच्चा कुछ भी जाके अपने पिता से बोल सकता था। ये बड़ा अच्छा था, है ना, गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ भी बोल सकता, उसने जाके बोला पिताजी मुझे मेरा हिस्सा दे दो। यहूदी परंपरा में यह करना बहुत ही गंभीर अपराध था, एक पिता के जीवित रहते हुए उसके पिता से हिस्सा मांगना। और ये छोटा बेटा है, छोटे बेटे को 1/3 मिलता है, बड़े बेटे को 2/3 मिलता है। यानी 100 रुपए अगर हैं तो 66 रुपए बड़े बच्चे का है, 33 रुपए छोटे का है। क्योंकि ये पहलौठे का हक, जो फर्स्ट बॉर्न होता है, उसका हक इजरायली लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको याद होगा एसाऊ को परमेश्वर ने इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उसने अपने पहलोटे के पद को बेच डाला एक खीर के लिए। अब ये बेटा आकर बोलता है पिताजी मेरा हिस्सा दे दो। सच ए लविंग गॉड, एक बार भी नहीं बोला, सारा उसका जो हिस्सा था सब दे दिया। चला गया लेके पैसा, दूर देश को चला गया। दूर देश को जब पहुंचा बहुत दोस्त मिले, बढ़िया टाइम निकला। कैफे में जा रहा है, बार में जा रहा है, कैबरे में जा रहा है, पता नहीं कहां कहां जा रहा है। थोड़े दिन में पैसे खत्म हो जाएंगे ना, पैसे तो खत्म होंगे, अगर कमाओगे नहीं तो खत्म हो जाएंगे। पिता के पास रहते हुए कभी कमाना सीखा नहीं, क्योंकि पिता इतना सक्षम था कि उसको हर आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। अब जब सब कुछ खत्म हो गया तो उस देश में अकाल भी पड़ गया। उस सिर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली बात। अब जब अकाल पड़ा तो इसके पास खाना नहीं। इसने अपने दोस्तों को फोन किया होगा, पर एक एक दोस्त का फोन नहीं मिल रहा है। पहले दोस्त को फोन, तीन चार दिन तक व्यस्त ही रहे, बात ही नहीं हुआ, फोन ही नहीं उठाया। फिर सोचा चलो यार कोई बात नहीं, रमेश तो है अपना, रमेश को फोन किया।
रमेश को फोन किया तो पता लगा जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो संपर्क सीमा से बाहर है। अब दूसरा दोस्त संपर्क सीमा से बाहर हो गया। सोचा चलो कोई बात नहीं, मुकेश तो है यार अपना, मैंने कितना उसको बुलाया, कितना पार्टी दी, उसको मुकेश को फोन करते हैं, वो तो कभी मना नहीं करेगा। मुकेश को जब फोन किया तो पता लगा जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो नंबर ही अस्तित्व में नहीं है। अरे ये क्या हो गया, मुकेश भी गायब हो गया। अब सारे दोस्त गायब, कोई भी नहीं यहां पर। अब क्या करें, खाने के लिए कुछ तो चाहिए। नौकरी ढूंढी, नौकरी मिली, पता है क्या, सुअर चराने की नौकरी। यहूदी लोगों के लिए सुअर अनहोली है, अपवित्र है। वो उसके साथ काम करना तो छोड़ो, उसके हाथ तक नहीं लगा सकते, लेकिन अब ये उसी का काम कर रहा है। और वहां पड़े पड़े उसके मन में एक ख्याल आया, मेरे पिता के घर में बहुत से नौकर चाकर हैं, जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उस पिता से मैं विनती करूंगा, पिताजी अब मैं आपका बेटा बनने के योग्य नहीं हूं, मुझे एक नौकर बनाकर। क्या है उसकी प्रार्थना, उसकी आशा क्या है, एक नौकर बनाकर घर में रखे कर रहा है। और ये जो उड़ाऊ पुत्र है, ये हम सब हैं जो पाप में चले गए और सबके पास हाथ पत्थर मारकर इस बेटे को जान से खत्म कर देते, क्योंकि ये वहां की परंपरा थी। अगर कोई बेटा ऐसा भाग जाए और वापस आए तो उसे घर में घुसने नहीं देना, उसको जान से मार देना। लेकिन पिता का प्रेम उसको वापस अपनाता है। और उसके बाद पता है पिता क्या कहता है, शायद ये बेटा बोल रहा होगा, पिताजी देखो मैंने पाप किया है, मुझे दास ही बना लो। पिता ने उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। अरे तू छोड़, तू ये सब कम्युनिकेशन बंद कर। वहां पर हंगामा कर दिया, मेरा बेटा खो गया था वापस लौट आया, मेरा बेटा मर गया था वो जिंदा हो गया, आनंद मनाओ, जाओ बछड़ा काटो। और उस कहानी का जो ट्विस्ट देखेंगे आप, जो बेटा घर के अंदर था वो घर के बाहर हो गया, जो घर के बाहर था वो अब घर के अंदर आ गया। बहुत से जो पहले हैं वो पीछे हो जाएंगे और जो पीछे हैं वो आगे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? आप देखिए उस बेटे की प्रार्थना क्या थी, मैं जाऊंगा पिता के पास, उससे ये कहूंगा मुझे बेटा नहीं, मुझे अपना दास बना के घर में रखो। लेकिन प्रियो वो पिता है ना, वो सामर्थी पिता है। हम हमारी विनती और सोच से बहुत बढ़कर, हमारे विचारों से बहुत बढ़कर पिता ने कहा मैं तुझे दास नहीं, पहले के जैसे बेटे के समान रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है हमें क्या मांगना है प्रभु से? मैं एक और उदाहरण बोलकर समाप्त करूंगा, खत्म करूंगा, टाइम हो गया। बस ये ध्यान से सुन लीजिए। इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में से बाहर आ गए, 400 साल की गुलामी उन्होंने सही। अब जब बाहर आए चुनौतियां खत्म नहीं हुई, वो जा रहे हैं। अब अचानक से रास्ता बंद हो गया, सामने देखा लाल समुद्र है, आगे नहीं जा सकते। तो सोचा चलो पीछे चलते हैं, वापस मुड़ के दूसरा रास्ता लेते हैं। जब पीछे की तरफ मुड़े तो देखा धड़ 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 फरहो के सबसे सामर्थी रथ आ रहे हैं मारने के लिए। अब ना तो आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, साइड में नहीं जा सकते, दोनों तरफ पहाड़ है। अब क्या करें? मूसा वहां पर खड़े होकर दोहाई दे रहा है। 14 अध्याय जब आप पढ़ोगे निर्गमन, मूसा दोहाई दे रहा है, चिल्ला रहा है, प्रार्थना कर रहा है। आप बताइए ऐसी परिस्थिति में क्या होगी प्रार्थना? जानते हैं क्या होगी प्रार्थना? प्रभु हमें कैसे भी बचाओ, कैसे भी हमें दूसरे पार पहुंचा दो। हम बड़ी मुश्किल से 400 साल बिताकर आए, अब और वापस नहीं जाना चाहते। कैसे भी हमें, आप कुछ भी करो, हमें वहां दूसरे किनारे पर पहुंचा दो, बस इतना कर दो, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हम कई बार ऐसी ही प्रार्थना करते हैं ना, बस प्रभु इस समस्या से एक बार छुड़ा दो, बस हम एहसानमंद रहेंगे आपके। और परमेश्वर ने कहा अरे भाई दोहाई क्या देता है, चलना आगे बढ़ना। आगे कहां से बढ़े प्रभु, आगे तो पानी है। प्रभु कह रहा बढ़ तो सही। अरे कहां से बढ़े? प्रभु कह रहा बेटा तू पैर बढ़ रखेगा ना तो समुद्र रास्ता देगा। हम पता क्या बोलेंगे, पहले रास्ता दिखा दे
फिर हम आराम से पैर रखेंगे। प्रभु बोलेगा बेटा तेरी कैलकुलेशन है, तू देख के विश्वास करता है, लेकिन मेरा कैलकुलेशन कहता है तू विश्वास कर तो तू देखेगा। पौलुस पता है क्या कहता है 2 कुरिन्थी 5:7 में? वो कहता है हम रूप देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। देखकर नहीं, देखकर तो कोई भी चल सकता है, लेकिन विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अंधे की बातों का प्रमाण। अब ये निकल गए, रास्ता अपने आप बनना शुरू हो गया। 25 लाख लोगों को जाना है। अगर एक पगडंडी बनाएंगे तो एक एक व्यक्ति निकलेगा। 25 लाख लोग कितने महीने में, कितने साल में निकलेंगे सोच लीजिए। पूरा राजमार्ग बना दिया समुद्र के बीच में। 6 लेन हाईवे, जाओ एक साथ निकलो। निकल के दूसरी तरफ पहुंच गए, किनारे पे पहुंच गए। मुझे लगता है किनारे पे पहुंच के लंबी सांस ली होगी मूसा ने। थैंक यू लॉर्ड, यहोवा तू महान है। परमेश्वर ने बोला अरे रुक तो सही, अभी पूरा कहां हुआ है? अरे पूरा हो गया प्रभु, मैंने जो प्रार्थना किया आपने सुन लिया, थैंक यू। अरे तूने जो प्रार्थना किया वो तो पूरा हो गया, लेकिन जो तूने प्रार्थना नहीं किया वो भी होने वाला है? जो मैंने नहीं किया वो क्या है प्रभु? बोले थोड़ा पीछे मुड़ के देख। जब पीछे मुड़ के देखा तो देखा वही फरो की सेना, वो भी उसी रास्ते से आ रही है जिस रास्ते से ये आए। अरे प्रभु अब क्या होने वाला है? ये तो आगे हमारे पीछे पीछे। बोले अब तो देख मैं क्या कर रहा हूं। क्या हुआ? समुद्र वापस अपनी जगह आ गया। समुद्र वापस, ये जो रथ थे ना, ये सब के सब फरो और उसकी सेना पानी में डूबकर खत्म हो गई। मैं सोचता हूं प्रभु पता है मूसा को क्या कह रहा होगा? मूसा तूने प्रार्थना किया था कि मुझे बचाकर दूसरे किनारे पर ले जा, लेकिन मैं पता है क्या कर रहा हूं? मैं सोचता हूं आज के बाद, बोले अगर मैं तुझे वहां ले जाऊंगा ना, ये फरो फिर कहीं और से घूम घाम के तेरे पास आ जाएगा, लेकिन मैं जो प्रार्थना तूने नहीं की वो भी मैं कर रहा हूं। आज के बाद तू फरहो और उसकी सेना को कभी देखेगा ही नहीं। आज के बाद वो कभी इस पृथ्वी पर पाए जाएंगे। मूसा तूने ये प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन मैं वो प्रार्थना को भी जो तूने नहीं की उसे भी सुनकर उसका भी उत्तर देने जा रहा हूं। जानते हैं क्यों? अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और विचारों से बहुत बढ़कर कर सकता है। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, आप बड़ी बातों के लिए प्रार्थना कीजिए। आप अपनी सीमित अंडरस्टैंडिंग में, अपनी विचारों में मत रुकिए। आप ये मत सोचिए कि हमारा प्रभु छोटा है, मेरा प्रभु बहुत अनलिमिटेड है। आप मानते हुए थक जाएंगे, उसका प्रोविजन खत्म नहीं होगा। आप जो कहेंगे ना उससे बढ़कर परमेश्वर आपके लिए करेगा। और हमारी जो समस्या पता है क्या है? हम परमेश्वर को कई बार अनेबल समझते हैं। हमें लगता है कि परमेश्वर से यह नहीं हो सकता। और वो पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं, अपने विश्वास को और बड़ा बनाइए। अपने विश्वास को और दायरे को आप बढ़ा दीजिए। आपकी प्रार्थनाएं बड़ी होना शुरू हो जाएं। जयपुर शहर के लिए, आप जिस नगर में रहते हैं वहां के लिए प्रार्थना कीजिए। हाँ, ये प्रार्थना मत कीजिए कि मेरी कलीसिया भर जाए। ये प्रार्थना कीजिए प्रभु जयपुर शहर के 50 लाख लोग उद्धार को पाएं। आपके नगर का नाम लेकर आप प्रार्थना कीजिए। वचन में लिखा है तुम उससे मांग, मैं तुझे जाति जाति को तेरा निज वंश होने के लिए और देश देश को तेरी निज भूमि होने के लिए दूंगा। प्रार्थना कीजिए परमेश्वर हर जगह मेगा चर्चेस का निर्माण करे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दें। मैं प्रार्थना करना शुरू कर चुका हूं जयपुर शहर में। मैं जब पिछले दिनों बैंगलोर में गया, मैंने बहुत सारे चर्चेस अलग अलग जगह पर बने हुए देखे। मैंने कहा प्रभु जयपुर में कब ऐसा होगा? जयपुर में भी ऐसा हो सकता है। हो सकता है ना? हो सकता है, नहीं हो सकता है? अरे वो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो मेरी विनती और विचारों से बहुत बढ़कर कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना कीजिए कि बड़े बड़े नेता परमेश्वर के भवन में आए, बड़े बड़े लोग, लीडर्स आए, परमेश्वर के दासों से पूछने के लिए आए, प्रार्थना करवाने के लिए आए। और जब परमेश्वर का कार्य प्रकट होगा ना, परमेश्वर करेगा। मैं आपको कहूं कितने भी बिल आ जाएं, कितने भी बड़ी बड़ी चुनौतियां आ जाएं, जब स्वर्ग का कार्य इस पृथ्वी पर प्रकट होगा, संसार के लोग उस सच्चाई को स्वीकार करेंगे। उस अद्भुत, मैं कहूं आज के लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं,
प्रार्थना करना शुरू कीजिए। प्रभु अपने पहली सदी की वो जो चमत्कार थे वो हमारी कलीसियाओं में भी प्रकट करना प्रारंभ करे। यही एक उत्तर होगा उनके लिए, यही एक बड़ा एक जवाब होगा उन लोगों के लिए। और जब वो स्वर्ग के कामों को देखना प्रारंभ करेंगे, वो भी उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आपको मालूम है ना, जब बाल और अशेरा के 850 नबी मारे गए, तब वहां पर जितने भी लोग, यहां तक कि आहाब जो राजा था, वो भी कहने लगा यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। क्या वो परमेश्वर आज फिर से वो ऐसा नहीं कर सकता? आज भी कर सकता है। उसका हाथ आज भी छोटा नहीं हुआ, वो आज भी सामर्थी है, आज भी अद्भुत करने वाला है। बस वो चाहता है कि हम में से कुछ ऐसे लोग खड़े हो जाएं जो प्रार्थना करना प्रारंभ करें। बिग प्रेयर्स, बड़ी प्रार्थनाएं। दूसरे लोग जब उस प्रार्थना को सुने तो कहें यार ये पागल हो गए हैं क्या यार, ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ये पागल है क्या? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपकी प्रार्थनाओं को जो आप कर रहे हैं उससे भी बढ़कर उत्तर देने में सक्षम है मेरा और आपका यीशु। उसे सीमित मत कीजिए, ही इज अनलिमिटेड। आपकी प्रार्थनाएं भी लिमिटेड हो जाएं। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और प्रभु से ये प्रार्थना करें, प्रभु मेरे विचारों को बढ़ा दे, मेरे फियर्स को खत्म कर, मेरे डाउट्स को खत्म कर, और मेरी जो छोटी प्रार्थनाएं उसको बंद कर। मैं आपकी जो बड़ी योजनाएं जो स्वर्ग की हैं उसकी ओर ध्यान देना शुरू करूं, मैं बड़ा सोचना शुरू करूं, मेरी प्रार्थनाएं बड़ी हो जाएं, मेरा विश्वास बड़ा हो जाए, और मैं ऐसे चमत्कारों को अपने जीवन में अनुभव करूं जिनकी मैंने कल्पना नहीं की है, वो मेरे जीवन में होना शुरू हो जाए। जब आप प्रार्थना करेंगे ना, आप देखना होना शुरू हो जाएगा। आज सितंबर का महीना चल रहा है, आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। दिसंबर से पहले तक आपके जीवन में कुछ कुछ ऐसी बातें होंगी जिनकी कल्पना आपने नहीं की होगी। प्रेज द लॉर्ड। निकुंज, प्रभु ने आपको अपने घर में से खड़ा किया, आप प्रार्थना कीजिए, आपके घर की परिस्थितियों को परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा बदलना प्रारंभ करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत अद्भुत परिवर्तन, अद्भुत चमत्कार प्रभु हमारे बीच में करेगा, विश्वास करें। आइए हम आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रभु से कहना, प्रभु इंक्रीज माय बिलीफ, मेरे विश्वास को बढ़ा। जैसे चेले यीशु के पास आकर बोल रहे थे, हमारे विश्वास को बढ़ा, मेरी सोच को बढ़ा, मेरी प्रार्थना को बढ़ा। आइए हम प्रार्थना करें। और मैं चाहूंगा पास्टर हिल्टन साहब, आप प्रार्थना में मदद कर सकते हैं, प्रार्थना कीजिए। पास्टर हिल्टन इवांस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस अच्छे वचन के लिए। प्रभु जी, विश्वास में आपके दास ने प्रभु लोगों को बढ़ाया है कि जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारे विश्वास से कहीं अधिक बढ़कर काम कर सकता है, और कर रहा है और करता रहेगा जब तक ये पृथ्वी आकाश बने रहेगी। ये हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच में आज हमने उस परमेश्वर को एक लिमिट के अंदर बांध दिया है। वो अनलिमिटेड गॉड है जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तूने अब्राहम से कहा था कि देख, वो ठेठ महानद तक का और सारा हिस्सा बताए कि ये सब मैं तुझे और तेरी आने वाली जेनरेशन को दूंगा। ओ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर। हमारे विश्वास को, जो तू कहता राई के दाने के बराबर, लेकिन हमारे विश्वास को इतना बड़ा ताकि हम विश्वास की आंखों से जयपुर के हर एक कॉलोनी के अंदर एक बड़े चर्चेस को निर्माण होते हुए देख सकें। प्रभु जी, तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तू अद्भुत कार्य करने वाला अद्भुत परमेश्वर है। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु तू कार्य करता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। होने दे डीपर रूट कलीसिया को प्रभु जी इतना सक्षम बना दे, इतना प्रेयर वॉरियर्स बना दे हर एक परिवार में, कि वो प्रभु सचमुच में अनलिमिटेड चीजों को अपनी आंखों से, विश्वास की आंखों से देख सकें, और प्रभु इस कलीसिया को फलवंत होते देख सके। अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। जो वचन बोया गया है प्रभु, वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए।
ऐसा अनुग्रह आप करते हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। इस वचन पर मोहर लगा प्रभु जी, और इस वचन को प्रभु रात तो दिन उस अपने जीवन के अंदर हृदय में रखते हुए प्रभु ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं जो हमारी समझ से परे है, और उस कामों को भी देख सकें जो हमारी आंखों ने नहीं देखी, जो हमारे कानों ने सुनी, जो हमारे चित्त में नहीं आई, वो बातें प्रभु हम विश्वास से देख सकें, और प्रभु एक बड़ी बेदारी और एक बड़ा सैलाब रिवाइवल का इस जयपुर शहर में बल्कि राजस्थान और हिंदुस्तान में देखने पाए प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह आप करते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पास्टर साहब को, कलीसिया को, सबको तू आशीषित कर। धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थ्य। आमीन आमीन आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। सो मैं फिर से आपको दोहरा दूं, कल हमारा जो 11वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का 2 गवाहों का हम समझ रहे थे, तो उनकी गवाहियों को हम देख रहे थे। कल हम उसको शुरू कर देंगे। 11वां अध्याय पढ़ के आइएगा, और साथ ही साथ 26, 27, 28 सितंबर जो हमारा कन्वेंशन है उसके लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। आमीन। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने ऑलरेडी सब प्रोविजंस कर दिए उसके लिए। परमेश्वर भला है, इस सोच से बहुत बढ़कर अब तक 2 कन्वेंशन चलाने के लिए प्रभु ने मदद किया। सो अब ये 3rd है। हमारे कलीसिया को 3 साल पूरे नहीं हुए, लेकिन तीसरा कन्वेंशन करने के लिए प्रभु ने मदद किया। प्रार्थना कीजिए। बहुत से लोग यात्रा कर रहे हैं, दूर दूर से यात्रा कर कर आ रहे हैं। मैं आपको एनकरेज करता हूं, अभी तक अगर आपने टिकट बुक नहीं किया है तो आ जाइए 3 दिन के लिए। शुक्रवार शाम को 5 बजे से हम लोग शुरू करेंगे, और संडे दोपहर को अब वो खत्म हो जाएगा। सो आप सब लोगों का स्वागत है। यू कम, लेट्स हैव ए वंडरफुल टाइम ऑफ फेलोशिप। उस परमेश्वर के अद्भुत कामों को हम देखेंगे, और परमेश्वर की महिमा उस कन्वेंशन में प्रकट होगी। सो आप प्रार्थना कीजिएगा, राइट। और आने वाले समय में जो राजनीतिक जो बदलाव जो होने जा रहे हैं, उन सब के लिए भी प्रार्थना कीजिए। चाहे कोई भी सिंहासन पर हो, हमारा प्रभु सबसे ऊपर सिंहासन पर है, और उसका नियंत्रण हर समय है। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। आप सबको धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। यहाँ तक कि हमारी बहन है शीजा, वो ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन करती है। एक भाई है जो मस्कट से ज्वाइन करते हैं। एक बहन है जो कनाडा से ज्वाइन करती है। अलग अलग टाइम जोन से लोग ज्वाइन करते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सब प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो सोने की जगह, टीवी पे सीरियल देखने की जगह आप परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, है ना भारती बहन? यू लव गॉड, है ना? परमेश्वर से आप बहुत प्रेम करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। हम कल मिलते हैं। बहुत बहुत अलेक्स भाई, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बहन अभिलाषा, बहुत दिनों के बाद आप लोगों को देखा, अच्छा लगा। गॉड ब्लेस।